हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLY स्टडी। फ्रेंड्स, ये SSC JEE 2020 27 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम जनरल अवेयरनेस के 50 to 50 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन है कोयना बांध। महाराष्ट्र में कौन सा बांध स्थित है? कोयना बांध। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ जाएंगे। बस हाँ, इन क्वेश्चनों से ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होते हैं, यानी क्वेश्चनों का लेवल का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर राइट है उबुंटू। थर्ड है, चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो ओडिशा में। राइट ऑप्शन 3। फोर्थ है कि कार्टोग्राफी के संदर्भ में समोच्च रेखाएं कंटूर्स वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो राइट ऑप्शन है औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई। 5 क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो सड़क नेटवर्क से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 वन के अनुसार निम्नलिखित में यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। तो राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति। 7वां क्वेश्चन है, उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डमरूमध्य पाक स्ट्रेट ने भारत से अलग किया है। तो ये श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य किस वंश से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन है होमो। 9वां क्वेश्चन है, भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर है 4 डिगबोई। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सा श्रेणी 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए गढ़। 10वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था। तो ऑप्शन नंबर 2 मेगस्थनीज। 12वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। सीटों का बंटवारा। तो अनुसूची, चौथी अनुसूची। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में कौन दिसंबर 2019 में घोषित 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द क्रिकेट डिकेड में से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है 3 रोहित शर्मा। 14वां क्वेश्चन है, जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती है। सभी को पता है, रेटिना पर। 15वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार की उपनामित सबका विश्वास योजना जिसका उल्लेख केंद्रीय बजट 2019-20 में किया गया था, किस पर लक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए सेवा कर, केंद्र उत्पाद शुल्क से संबंधित लंबित विवादों का निपटान करना। पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की इकाई क्या होती है? मोल। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे डायनामाइट का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल को। 18वां क्वेश्चन है, 2019 के नवंबर महीने में निम्नलिखित में किसे श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया था। तो गोटबाया राजपक्षे। 19वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 तक निम्नलिखित में किसे कौन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। तो अमिताभ कांत। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में बाघों की संख्या थी 2967। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो माही नदी। 22
22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी। 23वां क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में शोधकर्ताओं ने भारत के पहले ड्रैगन रक्त का रिसाव करने वाले वृक्ष ड्रेसिना कंबोडिया की खोज की है? तो असम में। 7वां क्वेश्चन है कि इनोवेशन इंडेक्स 2019 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक परिवर्तनशील प्रमुख राज्य है? तो कर्नाटक। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो समतावाद। 26वां क्वेश्चन है कि भारत की पशुधन गणना 2019 के अनुसार 2012 की गणना के तुलना में पशुधन आबादी में अनुमानित प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.6। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनरल बिपिन रावत के बाद थल सेनाध्यक्ष बने हैं? सभी को पता है MK नरवणे। 28वां क्वेश्चन है, बीजक नामक पाठ किस रचना का संकलन है? तो सभी को पता है कबीर। 29वां क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष यानी एक क्षुद्रग्रह पर उतरा, उस क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? तो रयुगु। 30वां क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योममित्र किस का नाम है? तो भारतीय रोबोट का। 31वां क्वेश्चन है, साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? तो कोशिकाओं के। 32वां क्वेश्चन है, एडलेविन हुरुन इंडिया पुरस्कार 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक परोपकारी व्यक्ति है? शिव नडार। 33वां क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए फीफा टीम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने। पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे सामान्यतः कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किस कार्य को रोकने के लिए किया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए। कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डाटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाओं की खोज के लिए प्रारंभिक प्रयोग से जुड़ा है? जोसेफ हेनरी। 37वां क्वेश्चन है, इसरो संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। अक्टूबर 2019 में किस राज्य ने सरकार ने घोषणा की कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वे 1 जनवरी 2021 के बाद सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे? तो असम सरकार ने। 39वां क्वेश्चन है, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से हो जाता है? तो राइट ऑप्शन है दूसरा, तितर बितर प्रकीर्णन। 40वां क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में जारी निम्नलिखित वैश्विक सूचकांकों में किस में भारत ने 117 देशों में से 102वां विशिष्ट स्थान रैंक प्राप्त किया है? तो राइट ऑप्शन है 1 वैश्विक भूख सूचकांक। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो गुलाबी। 42वां क्वेश्चन है, बेलगाम हवाई अड्डा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 43 प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW का क्या है? तो मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। 45वां क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पुतली। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन। 47 बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित भारत में आर्किड की पहली व्यापक गणना जिसका विमोचन जुलाई 2019 में किया गया था के अनुसार भारत में पाई जाने वाली ऑर्किड प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? 1256।
भारत में गुड गवर्नेंस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी नेताओं में किसका उपनाम महामना था? मदन मोहन मालवीय का। इन्हीं के नाम पर बीएचयू यूनिवर्सिटी है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? जल शक्ति मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने 50 के 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।